हेलो दोस्तों, आप सभी का मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की। जिस प्रकार से हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से कोर्सेस होते हैं और उन कोर्सेस में क्या क्या सिलेबस पढ़ाए जाते हैं और उनका यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम आज एक ऐसा चैप्टर ले रहे हैं जो कि कॉमन है, हर कोर्सेस में उसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की। कंप्यूटर फंडामेंटल, देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल जो होता है आपके कंप्यूटर का बेस यानी आधार होता है। यानी जिस प्रकार से हम लोग घर इत्यादि बनाते हैं तो सबसे पहले नींव की आवश्यकता होती है और नींव बहुत मजबूत रखना पड़ता है। उस प्रकार से अगर हमें कंप्यूटर सीखना है तो सबसे पहले हमको फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना होगा। तो हम जिस प्रकार से पढ़ाएंगे आप लोग को उसमें याद करने की पड़ेगा आवश्यकता नहीं, आपको समझना है सिर्फ। जैसे आप लोग समझते जाएंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल में कोई समस्या नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहला अगर टॉपिक लिया जाए तो इसमें आएगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले कहीं भी जाएंगे या कोई भी पूछेगा तो यही पूछेगा, तो वह बताइए कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्या है। तो हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना तो सब कोई बताता है और जानता भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इसके आगे भी आप लोगों को समझना होगा कि यदि हम लोग कह रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्या इतना सही होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लेकिन उनको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें फैन का, फैन क्या हमारा एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन क्या कंप्यूटर है? नहीं है। बात करें बल्ब का, बल्ब क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन का तो प्रवाह होता है, लेकिन ये हमारा जिस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है उस तरह से ये काम नहीं करता है। तो ये कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर करता है अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो समझने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा कंप्यूटर के परिभाषा पे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप लोग चाहें तो हम बोलें उसको नोट डाउन करते जाएंगे, अन्यथा हम जितने भी टॉपिक यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे पढ़ाएंगे उस सब का पीडीएफ लिंक में हम देते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ के रूप में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा हम इंसर्ट करते हैं। डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम आगे बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे कि डाटा होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में जो इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट देता है वही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का बेसिकली यही काम होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो समझेंगे हम लोग। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट जो होता है ना, इसका मतलब होता है गणना, लेकिन कंप्यूटर का मतलब जो होता है गणना करने वाला। तो यहाँ पर समझिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ई और आर जुड़ जा रहा है जिससे ये हो जा रहा है गणना करने वाला। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना। बेसिकली ये अब कहेंगे हम लोग कंप्यूटर जो होता है ये गणना करने के कार्य में लाया जाता है, ठीक है ना। गणना करने के कार्य में लाया जाता है। तो गणना करने का मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग इतना ही किया जाता है। ये तो सब हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेटर भी एक अच्छा हमारा कंप्यूटर है, कैलकुलेटर को भी हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे गणना का मतलब हम जोड़ घटाना नहीं, जोड़ घटाना के साथ साथ लॉजिकल भी हम यहाँ पे जितने भी गणना होते हैं उसको भी किया जाता है, ठीक है। तो हम समझेंगे इसका जो कंप्यूटर का होता है, कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर का, और इसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर का हिंदी जो नाम होता है वो क्या होता है।
कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। संगणक, इसका भी मतलब वही होता है जो कंप्यूटर का होता है, गणना करने वाला, और गणना करना भी संगणक का मतलब ही होता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का जनक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है, यही हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुआ है, जिसका कंप्यूट का मतलब होता है गणना, और कंप्यूटर ER जुड़ने के बाद होता है गणना करने वाला, और इसका हिंदी नाम होता है संगणक। और कंप्यूटर को कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये था आप लोग का बेसिक फंडा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत लोग इस पर सस्पेंस में रहता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग आज समझेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग को याद करने की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप लोग ये करिएगा कि इसे समझिएगा। ठीक है, देखिए, तो व्हाट इज कंप्यूटर हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच पर्सनली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर का डिफिनीशन भी बहुत अच्छे से हो गया। अगर एक शब्द में ही बताना हो तो यहाँ से हम बता देंगे कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर। ये हमारा एक, अगर बात करें एक वर्ड में, ये हमारा जो होता है डिफिनेशन होता है कंप्यूटर का। अगर कोई पूछे व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप सिंपल बता सकते हैं कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर। ठीक है ना, बहुत है इतना। नहीं तो आपको अगर डीप डिफिनेशन देना, आप बहुत है, अपने को एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो बता दीजिएगा कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने वाला आउटपुट के रूप में रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है। ये आपको डीप हो जाएगा, लेकिन अगर एक लैंग्वेज में, मतलब एक वर्ड में ही बताना, तो कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर। अब समझते हैं कि कंप्यूटर का कार्य क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो समझेंगे सबसे पहली बात कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। सबसे पहली बात कि इस पर बहुत लोगों को सस्पिशन होता है कि ये सही है, ये गलत है। तो कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर के आधार पे उसको हम डिफाइन करते हैं और उसका फुल फॉर्म बनाते हैं, जिससे कि बच्चों को कंप्यूटर को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करें, देखिए व्हाट इज कंप्यूटर यहाँ पे लिखेंगे, और लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच पर्सनली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर जो है ना एक कॉमन है, एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कॉमनली चलाया जाता है। ऑपरेटिंग मतलब होता है चलाना, कॉमन मतलब विशेष होता है कि विशेष ऑपरेटिंग यानी चलाने के लिए मशीन है। जो कंप्यूटर है एक बहुत विशेष मशीन है। ठीक है ना, विच पर्सनली यूज, उसको केवल यूज किया जाता है टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च में। ये देखिए, ये कंप्यूटर का डेफिनेशन के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो देख सकते हैं आप लोग, सी ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे ई और आर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा। तो जैसे हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर, सी फॉर कॉमन। ठीक है ना, यहाँ से उठाइए, सी फॉर कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन। ओ फॉर ऑपरेटिंग, ओ फॉर ऑपरेटिंग। ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। और एम फॉर मशीन हो जाएगा आपका मशीन। पी फॉर पार्टिकुलर या पर्सनली, और यू फॉर होता है यूज, टी फॉर होगा टेक्निकल, हो जाएगा। और ई फॉर हो जाएगा एजुकेशन, एंड रिसर्च। रिसर्च को हम रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा। यानी अगर चाहे तो आप फुल फॉर्म से डिफिनीशन बना सकते हैं और डिफिनीशन से फुल फॉर्म बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का कोई मतलब प्रमाणित कोई भी इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। इसको हम इसके कार्य के आधार पर डिफाइन करते हैं और बांटते हैं। तो आप लोग दो कार्य करने से बेहतर होगा कि एक ही आप लोग सिर्फ डिफिनीशन समझिए और उसके माध्यम से आप फुल फॉर्म भी इजीली बना लेंगे। कोई समस्या नहीं होगा आप लोग को फुल फॉर्म याद करने में। बार बार लोग कंप्यूटर पर फुल फॉर्म पूछते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे हम इरेज करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जान गया कंप्यूटर का डिफिनीशन और कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कोई समस्या नहीं है, आप लोग समझेंगे और कहीं भी इसे कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। अब बात करेंगे कंप्यूटर बनता किससे है। तो कंप्यूटर मात्र दो चीज़ों से मिलकर ही बनता है और कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगते हैं। एक तो हार्डवेयर लगता है और एक सॉफ्टवेयर लगता है। बस दो चीज़ें ही मिलकर ये कंप्यूटर को बनाया जाता है। सिंपल आप समझिए। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हार्डवेयर, दूसरा आपका जो होगा दूसरा हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। सिंपल समझिएगा फंडा क्या है। कंप्यूटर जो होता है ना मात्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। झूठ मूठ में लोग इतना परेशान होते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर में होता है, इतना बड़ा चीज़ है। कुछ कंप्यूटर मतलब कुछ नहीं, सिंपल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों चीज़ों को समझिए, कंप्यूटर आपका समाप्त, कोई समस्या नहीं है। यानी अभी सिर्फ हम फंडामेंटल पे हैं, अभी एप्लीकेशन को टच नहीं किए। एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे एप्लीकेशन में क्या कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जान लेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, देखिए हार्डवेयर क्या होता है तो समझिए। हार्डवेयर जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं जिसे हम अच्छे से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वे सब हमारे क्या होते हैं तो हार्डवेयर होते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारा पेन दिखाई दे रहा है इसे तो हम तोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इसमें है कोई समस्या नहीं, ये हमारा एक हार्डवेयर हो जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे आपका सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर के कैटेगरी में होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो हार्डवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगर आप लोग याद करेंगे तो याद नहीं करने मान का है, ये कोई याद नहीं करता है। ठीक है ना, इसे समझना पड़ता है हार्डवेयर को कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं। तो हार्डवेयर आप लोग तो सिंपल हार्डवेयर जानते हैं, अभी मतलब इसको बताया भी नहीं जाता है कि ये दो टाइप के होते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन इसको बताते नहीं कि हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि समझते हैं बहुत लेंदी हो जाएगा, बताना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को तो बताना पड़ेगा तभी तो जानेंगे। तो देखिए हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा पेरिफेरल, पेरिफेरल। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है सीपीयू। ये होता है हमारा दो प्रकार के हार्डवेयर। ठीक है ना, अब बात रह गया ये सीपीयू तो एक ही हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय विश्लेषण इकाई, इसका पूरा नाम होता है सीपीयू। लेकिन ये पेरिफेरल क्या होते हैं ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेरिफेरल ऑल डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं हमारे सीपीयू से, वे सभी डिवाइसेस जो सीपीयू से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल कहलाते हैं। कितना आसान हो गया हार्डवेयर को समझना, बताइए। हार्डवेयर तो वे सभी डिवाइसेस होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, निकाल के इधर उधर कर सकते हैं, वे सभी हमारे हार्डवेयर हो जाते हैं। अब हार्डवेयर के भी दो टाइप हैं, ये तो लोग समझते ही नहीं जल्दी, तो आप समझिए बहुत आसान लैंग्वेज में। पहला होता है पेरिफेरल, दूसरा होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर सारी चीज़ों को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, ये सब हमारे क्या होंगे पेरिफेरल। अब कोई पूछेगा रैम तो हार्डवेयर है, तो क्या हमारा वो पेरिफेरल में आएगा? नहीं, वो सीपीयू के अंतर्गत आएगा। जो डब्बा होता है उसी को हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। उसके बाहरी आवरण को कैबिनेट बोलते हैं। जब हम सीपीयू पढ़ाएंगे तो उसके एक एक पार्ट को हम लोग डिफाइन से जानेंगे कि क्या हमारा सीपीयू होता है, क्या प्रोसेसर होता है और क्या क्या होते हैं, सब इसमें बताया जाएगा। लेकिन अभी समझिएगा जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, वे सभी किससे कनेक्ट किए जाते हैं? सीपीयू में लाकर जोड़े जाते हैं। वे सभी डिवाइसेज हमारे पेरिफेरल होते हैं। हार्डवेयर के अंदर आता है पेरिफेरल, और पेरिफेरल वे डिवाइसेज जो सीपीयू के अंदर जोड़े जाते हैं। सिंपल सी बात है।
CPU आप लोग समझते हैं, CPU हमारा जो मेन मतलब कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, यहीं से सारे कार्य किए जाते हैं कंप्यूटर के लिए, यही होता है हमारा CPU मेन। अगर कहेंगे तो CPU इज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर ही CPU है और CPU ही कंप्यूटर है। अगर हम बात करें सारे डिवाइसेस की तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो आगे चल कर हम लोग जब कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे तब बताया जाएगा कि सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। देखिए बेसिकली लोग दो प्रकार के ही सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है तो समझिए, सॉफ्टवेयर वे सभी प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह जो एक साथ एकत्रित होकर किसी एक कार्य को करते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली समझिए, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है ना, यानी प्रोग्राम के जो समूह होते हैं उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा का बात करें तो दूसरा होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है। अगर बात करें इसके अतिरिक्त भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ होते हैं। पहले तो हमारे मात्र दो ही होते थे, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, एक और सॉफ्टवेयर में इसमें ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में कल हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और कल के वीडियो देखने के लिए आज आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।